हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिलन साहब फ्रॉम इजी लर्निंग सेंटर। टेंसेस के टेंस नंबर 4 प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप सबका स्वागत है। बहुत ही इजी ये टेंस है। 12 जो टेंसेस है उसमें सबसे इजी टेंस अगर मुझे फर्स्ट नंबर देना है इजी में, तो मैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को दूंगा। इतना ये इजी है। दूसरा, स्पोकन इंग्लिश में डेली रूटीन जो हम बोलने में इंग्लिश यूज करते हैं उसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सबसे ज्यादा यूज हमें करना पड़ता है, इसलिए बहुत यूजफुल काम का भी ये टेंस है। देखते हैं आगे। पहले ये यूज कैसे होता है, कहाँ होता है, वो समझ लेते हैं। When the work is continue in present moment, present continuous tense is used। समझिए, the work is continue in present moment, यानी कोई एक्शन, क्रिया, वर्क जो भी कहें हम, वो अभी इस मोमेंट में, अभी चालू है, काम चालू है, मतलब एक्शन चालू है, ये कहना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। बाय एग्जांपल, अभी आप सोचिए कि अभी इस मोमेंट में क्या चल रहा है आपके आसपास, जिसकी एक्शन को हम चालू है अभी ऐसा कह सकते हैं। तो जस्ट लाइक यू आर वॉचिंग दिस टेंस वीडियो, तो वॉच देखने का काम चालू है ना, इसलिए वॉचिंग, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलने का काम चालू है, तो आई एम स्पीकिंग। अगर आपके सिर के ऊपर फैन चल रहा है तो फैन इज मूविंग। ओके, तो देखिए और भी आपके घर में ऐसी कौन सी एक्शन, क्रिया चालू है, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं तो समझने में और आसानी रहेगी। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। कैसे आएगा फॉर्मूला? सब्जेक्ट आता है सब में पहले, फिर एम, इज और आर आएगा। क्यों एम इज आर आएगा? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये फ्यूचर या पास्ट नहीं है। सो एम आएगा, इज आएगा और आर आएगा। अभी आप लोगों को तो पता ही है एम कहाँ आता है, इज कहाँ आता है, आर कहाँ आता है, अगर आपने हेल्पिंग वर्ब टेबल देखा हो ठीक से तो। I've got some reminders from Milan. और एमिजार के बाद वर्ब आएगा, लेकिन आईएनजी फॉर्म आएगा, यानी प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, गो का हो जाएगा गोइंग, कम का हो जाएगा कमिंग, किल का हो जाएगा किलिंग, ईट का हो जाएगा ईटिंग, जंप का हो जाएगा जंपिंग। समझ गए? सब्जेक्ट एमिजार एंड वर्ब आईएनजी वाला। और आईएनजी वाला वर्ब अगर करना है तो बहुत ही आसान काम है, सेकेंड और थर्ड करने से ये ज्यादा आसान है। सो इसको मैं इजी टेंस कहता हूँ। देखिए अभी तो पहले ये सब सब्जेक्ट है, देख लीजिए, सी, सुमो, ही, ईट, दे, वी, यू, आई। फिर ये एमिजार है, इज, आर, एम। फिर ये वर्ब आईएनजी वाला है, देखिए, कम का है कमिंग, रीडिंग, ड्रीमिंग, फॉलिंग, स्लीपिंग, मेकिंग, क्रैकिंग। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आता है वो तो जो होता है एज इट इज लिख देना है। तो जो फॉर्मूला ये है उसके हिसाब से ही है ये। तो आपको लगेगा कि एम इज आर तीनों तीन नहीं है ना, सी के साथ ईज लगता है इसलिए ईज ही दिया। एम क्यों लिखेंगे? सी एम कमिंग कैसा लगेगा? और सी आर कमिंग, तो सी के साथ ईज आता है इसलिए ईज लिया। सुमो के साथ ईज, ही के साथ ईज आता है, इट के साथ ईज, धे के साथ आर आता है, वी के साथ आर, यू के साथ आर, और एम तो खाली आई के साथ ही आता है इसलिए आई एम, और इसको आईएनजी वाला कर दिया। बस इतना ही करना है। अभी आपको जो ब्लैंक्स पूछेंगे मतलब इसमें जो आपको एक्सरसाइज करनी है उसमें यहाँ ब्लैंक होगा ये पूरा। तो सी के बाद डायरेक्ट हियर होगा, यहाँ ब्लैंक होगी। कम होगा यहाँ ब्रैकेट में पीछे, तो राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ कम लिखना है। तो कुछ नहीं, ये सब्जेक्ट देखना है। अगर सब्जेक्ट के हिसाब से ईज आता है तो ईज, एम आता है तो एम, और आर आता है तो आर। उसके बाद वर्ब जो है कम, उसमें आईएनजी लगा देना है या जो भी वर्ब है। तो इज कमिंग, इज रीडिंग, इज ड्रीमिंग, इस तरह से फिल कर देना है। अभी इसको नेगेटिव सेंटेंस करना है तो जो सिंपल टेंस थे तीन, उसके नेगेटिव से भी ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी, तो ये हेल्पिंग वर्ब में खाली नॉट लगा देना है। अभी एमिजार भी हमें डिसाइड नहीं करने हैं, ऑलरेडी होंगे ही, तो उसके साथ बस नॉट लगा देने हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यू आर गोइंग आउटसाइड, उसका होगा यू आर नॉट लगेगा, नॉट गोइंग आउटसाइड।
इंटररोगेटिव सेंटेंस, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत आसान है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं, हमें सोचने नहीं है। तो एमिजार सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी, तो इज ही बाय एग्जांपल देखते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, यू आर गोइंग आउटसाइड, आर यू गोइंग आउटसाइड, कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब को आगे और सब्जेक्ट को पीछे कर देना है, बहुत ही आसान है, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। खत्म भी हो गया ये तो, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि जो ब्लैंक्स आएगी वो किस तरह से आपको फिलअप करनी है। तो एमिजार जो भी लगेगा तीन में से एक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखना है तो पता चलेगा, लगा देना है। उसके बाद जो वर्ब होगा ब्रैकेट में उसको लगाना है, लेकिन आईएनजी फॉर्म। ओके, समझ गए, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे टेंस नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।